अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे परमात्मा, इस जीवन की डोर को मैं आपके हाथों में थमाना चाहते हैं और अब जीवन को कैसे चलाना है, अब इसकी चिंता हमें ना रही। बस मुझे कर्म करना है और कर्मों का प्रतिफल आपको हमें पुरस्कार के तौर पे देना है। बस मेरा और आपके बीच का जो संबंध है प्रभु, जीव और जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच की जो दूरी है, उसे हम धीरे धीरे अनुलोम विलोम करते हुए कम करेंगे, उसे पाटेंगे, उसे और सहज बनाएंगे। अनुलोम विलोम क्रिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय हमारे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इस बात पर निर्भर करेगा लाभ और हानियाँ। अनुलोम विलोम करते समय 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम आप रोज़ बढ़ाते जाइएगा टाइमिंग को और ध्यानपूर्वक करिएगा, तो आपके अंदर 2-3 बातें बहुत तेज़ी से सरलतापूर्वक प्रवाहित होने लगेंगी। हमारा जो जीवन है, इस जीवन को कैसे चलाना चाहिए हम समझ नहीं पाते हैं। खूब लंबा सांस भरिएगा, क्योंकि इसी जीवन में हम आज देख रहे हैं कि भाई भाई में लड़ाई, तकरार, झंझट, यहाँ तक कि गोलियाँ चल रही हैं, एक दूसरे को जान लेने पर उतारू हो जा रहे हैं। और उसका एक ही मेन कारण है संपत्ति का बंटवारा और आपस में प्रेम भाईचारे का कम हो जाना। जब हम एक ही माँ बाप के पेट से जन्म लेते हैं, और अपने छोटी सी अवस्था को याद करिए, जिस घर में हमारे दादा के भी और परदादा के भी एक साथ संयुक्त परिवार जब रहा करता था, तो 40-50 रिश्तेदार एक साथ घर में रहा करते थे और एक व्यक्ति घर का मुखिया होता था और सारे लोगों को किस प्रकार नियंत्रित करके, मैनेजमेंट करके घर को चलाता था। आज बड़े बड़े संस्थानों से मैनेजमेंट का डिग्री लेने वाले लड़के, MBA का कोर्स करने वाले लड़के अपने पूर्वजों के इस संयुक्त परिवार की जो मैनेजमेंट थी उसको पूरा करने में विफल हो जा रहे हैं। वो नौकरी तो कर लेते हैं, कंपनियों को चलाते हैं, लेकिन अपने परिवार को नहीं चला पाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो आइए हम अपने पूर्वजों के उस विराट ज्ञान परंपरा को जीवन में लाएंगे और कहाँ से क्षरण हो रहा है, कहाँ से विसंगतियाँ हमारे जीवन में आ रही हैं, उसको जहाँ से लीकेज हो रहा है उसको हम पैक करेंगे। माँ के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, चाचा के प्रति, चाची के प्रति, दादा के प्रति, दादी के प्रति, अनेक रिश्तों के प्रति जो हमारा दायित्व होना चाहिए, उसका कैसे हमें बखूबी निर्वहन करना चाहिए, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। एक मैं कहानी पढ़ रहा था, तो कहानी क्या थी, वो हकीकत ही है। जीवन में लगभग आए दिन या तो जीवन में घटित हो रहे हैं या अगल बगल देखने को मिल रहे हैं। 2 भाई हैं, आपस में लड़ रहे हैं और लाठी गोलियां तक चलाने को तैयार हो चुके हैं। और वो समस्या थी संपत्ति बंटवारे की, और पिता बुजुर्ग हो चुका है और इन दोनों को लड़ते हुए देख करके पिता मुस्कुराता है और हंस रहा है। तो बच्चे लड़ाई छोड़ करके पिता के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, हम लोगों के पास ये समस्या है, आप मुस्कुरा रहे हैं, कारण क्या है, इसका राज क्या है। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, आज तुम जो आपस में भाई भाई में लड़ाई करके संपत्ति की बंटवारा करना चाह रहे हो और मेरे ही संतान हो,
तो चलो मैं एक जगह ऐसी जगह पर दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर जाने से हो सकता है कि आपका ज्ञान खुल जाए। तो लड़ाई बंद हो गई और दोनों टमटम किए, रिक्शा किए और निकल पड़े। और बहुत 2-3 दिनों की यात्रा के बाद अपने पैतृक गांव चले गए और वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी हवेली को उन्होंने देखा। और उस हवेली में कोई व्यक्ति नहीं रह रहा था, पुरानी हवेली थी, महंगी हवेली थी और उसमें कबूतर या चमगादड़ अपना निवास स्थान बना लिए थे। और बुजुर्ग पिता बैठ कर के रोने लगा और कहने लगा कि मैं भी जब जवानी में था तो अपने भाई से इसी संपत्ति बंटवारे को लेकर के बहुत लड़ाइयाँ की और ये महल, ये हवेली हमारे हिस्से में आ गई और भाई हमसे दूर छोड़ करके परदेश चला गया। और एक दिन ऐसी नौबत आई कि मैं भी इस हवेली को छोड़ करके शहर में बस गया और ये हवेली सुनसान पड़ी है। इस हवेली में मेरा भी बचपन व्यतीत हुआ है, तुम सबों का भी बचपन व्यतीत हुआ है और इतनी पुरानी है कि इसमें हमारे पिता और पिता के पिता यानी कई पीढ़ियों का बचपन इसमें गुजरा है। आज भी आप देख रहे हैं कि यदि दादा का कोई मकान है तो बेटा के लिए वह उतना उपयोगी नहीं रहता, बेच देता है या घर टूट रहा है, फूट रहा है। यदि बाप कोई घर बनाया है तो बेटा उसकी अहमियत छोड़ देता है, दिल्ली जाके घर बना लेता है, बेंगलोर बना लेता है। आरा वाला, पटना वाला घर उसके लिए तुच्छ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसलिए दोनों बच्चे और उसके पिता बैठ करके, और जब पिता बहुत बढ़िया से समझाया इस बात को लेकर के, तो बोला कि आज लड़ाई कर रहे हो जिस संपत्ति के लिए, यह ट्रांसफ़र होते रहता है। ये कभी दादा के नाम पे था, कभी मेरा के नाम पे हो गया, कभी तेरे नाम पे हो गया, कभी तेरे बच्चे का नाम का हो जाएगा। ये ईश्वर का दिया हुआ है, संपत्ति ईश्वर का ही है और हम बदलते रहते हैं। जैसे हम रिक्शा पे बैठ के आते हैं, रेल पे बैठ के जाते हैं और बस जगह पे आया, उतर गए और दूसरा व्यक्ति बैठ के फिर यात्रा कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यह मेरे है, मेरे बेटे का है, मेरे दादा का है, कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है। और हमें ईश्वर के संतान को, अपने ईश्वर को पिता मान करके, अपने को बेटा बेटी मान करके, ईश्वर का जितना संपत्ति है वो सब मेरा है, ऐसा मन में सोचिए। पूरा सूरज, चांद, सितारा, धरती, यारा, पटना, जितना खेत है, जितना यहाँ पर संपत्तियाँ हैं ईश्वर की, सब मेरे ही नाम की है। जैसे ट्रांसफ़र दादा वाला हो रहा है उसी तरह ये भी वाला हो रहा है। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना यही करनी है कि हम लड़ाई ना करें, हम झगड़ा ना करें, हम प्रेम से रहें, मिलजुल के रहें। अब तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहन भाई में नहीं पट रहा है, भाई भाई में नहीं पट रहा है, बहन बहनों में नहीं पट रहा है। कारण कुछ नहीं है। जैसे बचपन में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, भाई भाई में, बहन बहन में, माँ बेटे में, माँ बेटियाँ में, और 1 मिनट के बाद फिर मान मनोबल हो जाता था, हम सब भूल जाते थे। और ये बड़े होने के बाद क्यों नहीं हो रहा है? बड़े होने के बाद भाई भाई लड़ते हैं, तकरारें होती हैं, तो क्यों नहीं भुला पाते हैं? यही बहुत बड़ी समस्या का जड़ है। इसलिए हम अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में बस यही अमृत घोलना चाहते हैं कि अनुलोम विलोम करते रहिए और अपने शरीर को, अपने मन को योग की अग्नि में तपा करके, और जो मैं हथौड़ा रूपी जो शब्द बाण चला रहा हूँ उसको आप उसमें घोलिए, मिलाइए और महसूस करिए कि आप खुद महसूस करिए कि जिस दिन आपके घर में या आपके रिश्तेदारों के साथ प्रेम का वातावरण जिस दिन ज़्यादा रहेगा, आपका जीवन बहुत उत्साहित नज़र आएगा, उमंग के साथ नज़र आएगा। मन करेगा कि पटना चलें, दिल्ली चलें, घूमने चलें, तीर्थ करने चलें, धाम करने चलें, कोई कपड़ा खरीदने चलें, मार्केटिंग करने चलें। जैसे ही लड़ाइयाँ हुई आपस में, आपका सारा उत्साह पे पानी फिर जाता है और लगता है कि जीवन निरर्थक है, निराश है, हताश है और आदमी एकदम जान देने पर उतारू हो जाता है। यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसी हो जाने पर लोग आत्महत्या भी रोज कर रहे हैं, आए दिन देखने को मिल रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि आपका परिवार, आपका घर,
आपका जो संसार है वो हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, और जितना पुरुषार्थ के साथ, मेहनत के साथ हम धन कमाते हैं, हे भगवान, उसी में हमारा सब कुछ होता रहे। यही प्रभु से प्रार्थना करिए। मैं एक दिन जा रहा था बाज़ार, तो एक चिनिया बादाम बेचने वाले भाई मिल गए। उनके माथे पर 4-5 किलो चिनिया बादाम होगा। उनसे मैं पूछा तो उन्होंने कहा कि सर, ये जो चिनिया बादाम देख रहे हैं, इसी से मैं अपने बच्चियों की शादी कर दिया हूँ, बच्चे को पढ़ा लिखा रहा हूँ, अपना भोजन, हित नाता, आना जाना, बर बीमारी सब इसी से हो रहा है। सोचिए, और किसी को देखिए करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, फिर भी उनका हो नहीं रहा है, क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, परमात्मा की नज़रें हमारे तरफ सीधी नहीं होंगी, तब तक कुछ भी होने वाला सही और संभव नहीं है। इसलिए बार बार प्रभु से निवेदन करते हुए अभ्यास करिए कि हे परमात्मा, शेष जीवन आपके श्री चरणों में अर्पित हो जाए, आपकी भक्ति में हम लीन रहें, और जो कुछ भी हमारे पास काम है, जो कुछ भी हमारे पास धंधे हैं, वो धंधे अच्छे से चलते रहें। बस यही भाव रख करके आज के सत्र को, हम अनुलोम विलोम के सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। तो आइए एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे, और लगातार 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम करने की आदत डालिए। आपके जीवन में शुभ ही शुभ घटेगा, कभी अशुभ हो ही नहीं सकता है। समस्याएं आएंगी और वो समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएंगी।